एक समय था 18वीं सदी में बंगाल दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में से एक था। उस समय का बंगाल सिर्फ आज का पश्चिम बंगाल नहीं था, बल्कि इसमें शामिल थे आज का बांग्लादेश और बिहार का एक बड़ा हिस्सा। बंगाल की मलमल इतनी मशहूर थी कि यूरोप के राजघराने भी इसे पहनना पसंद करते थे। यूरोप के कई ताकतवर देश बंगाल में व्यापार कर रहे थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली, ये सभी ताकतवर यूरोपीय देश बंगाल में अपने अपने व्यापार को फैलाने में लगे थे। लेकिन इन सब के बीच एक ताकत धीरे धीरे सबसे ऊपर उठ रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी कहानी, नवाब का उदय। साल 1756 बंगाल की गद्दी पर बैठे सिराजुद्दौला, एक युवा नवाब जिनके अंदर जोश भी था, जज्बात भी थे, लेकिन साथ ही एक अटूट साहस भी था। वो भावुक जरूर थे, लेकिन कमजोर नहीं। उन्हें बहुत जल्दी समझ आ गया था कि ये यूरोपीय व्यापारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बंगाल की राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। और यही बात आने वाले तूफान की शुरुआत थी। इसी दौरान अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपने किले फोर्ट विलियम को चुपचाप मजबूत करना शुरू कर दिया। नवाब की अनुमति के बिना वे वहां हथियार जमा कर रहे थे। नवाब ने जब ये सब देखा तो उन्हें साफ समझ आ गया, ये सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि विद्रोह की तैयारी है। और फिर हालात तेजी से बदलने लगे। 1756 में नवाब ने कलकत्ता पर सीधा हमला कर दिया। अंग्रेज बिना लड़े ही शहर छोड़कर भाग गए और इस तरह उन्हें झेलना पड़ा एक गहरा और अपमानजनक हार। लेकिन अंग्रेजों ने हार मानने से इनकार कर दिया। दक्षिण भारत के मद्रास से उन्होंने एक मजबूत सेना को रवाना किया। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, एक चतुर और बेहद चालाक सेनापति। क्लाइव ने हालात को समझा और जल्द ही ये एहसास हो गया कि सीधी लड़ाई उनके लिए एक खतरनाक गलती साबित हो सकती है। इसलिए उन्होंने चुना एक अलग रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो तलवार से नहीं बल्कि षड्यंत्र से होकर गुजरता था। गुप्त रूप से क्लाइव ने संपर्क किया नवाब के सेनापति मीर जाफर से। मीर जाफर उस समय सत्ता के सपनों में डूबे हुए थे। क्लाइव ने उनके सामने एक खतरनाक प्रस्ताव रखा। अगर युद्ध के दौरान वो नवाब का साथ ना दें तो बदले में उन्हें बना दिया जाएगा बंगाल का नवाब। एक गुप्त समझौता जो तलवार से नहीं बल्कि विश्वासघात से लिखा गया था और जो बहुत जल्द इतिहास की दिशा बदलने वाला था। 23 जून 1757 बंगाल का एक छोटा सा स्थान प्लासी, जहां इतिहास खुद को लिखने वाला था। नवाब की सेना लगभग 50,000 और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना सिर्फ 3,000। शुरुआत में सब कुछ नवाब के पक्ष में लग रहा था। जीत लगभग तय थी, लेकिन तभी मौसम ने अचानक करवट ली। तेज बारिश शुरू हो गई। नवाब की सेना का बारूद भीग गया और दूसरी ओर अंग्रेजों ने अपने बारूद को पहले ही सुरक्षित कर लिया था। बस यहीं से युद्ध की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नवाब के सेनापति मीर जाफर अपनी पूरी सेना के साथ मैदान में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। वो बस खामोश खड़े रहे। एक ऐसा विश्वासघात जिसने तोड़ दी एक पूरे साम्राज्य की उम्मीदें। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने हमला कर दिया। फिर क्या था, कुछ ही पलों में नवाब की सेना बिखरने लगी और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। युद्ध हारने के बाद सिराजुद्दौला अपनी जान बचाकर भाग निकले। उनका इरादा था मुर्शिदाबाद लौटने का, शायद सब कुछ फिर से संभालने की एक आखिरी कोशिश। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो बच नहीं सके और कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें पकड़ लिया गया और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने अपना वादा निभाया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन सच कुछ और ही था। मीर जाफर सिर्फ एक नाम के नवाब थे, एक ऐसा शासक जिसके पास सत्ता तो थी लेकिन अधिकार नहीं। असली ताकत, असली फैसले सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में था। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। धीरे धीरे बंगाल की अपार संपत्ति ब्रिटेन की ओर बहने लगी और देखते ही देखते एक समृद्ध प्रदेश शोषण का शिकार बन गया। कई इतिहासकार मानते हैं यही वो युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। एक छोटी सी लड़ाई, कुछ ही घंटों का संघर्ष, लेकिन उसका असर सदियों तक महसूस किया गया। आज भी इतिहास के पन्नों में एक सवाल गूंजता है, अगर उस दिन विश्वासघात न हुआ होता तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता।
अगर इस इतिहास की कहानी ने आपके दिल पर जरा सा भी असर छोड़ा हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर बताइए। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसे ही अनजाने इतिहास, सच्ची घटनाएं और गहरी कहानियां जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, ये हमारा भविष्य भी बनाता है।